रही होती है, शुरू में कपड़े डालते हो चलती है ना, ऐसा घूमती है ऐसे करके, तो मशीन में ऐसा क्या चीज लगी हुई, कौन सा पार्ट लगा हुआ है जो कपड़ों का वेट सेंस कर लेता है? मोटर सेंसर लगा हुआ है। पल्सीटर से ही पता चलता था। सेंसर से नहीं, पल्सीटर से। पल्सेटर कोई पार्ट नहीं है, मतलब पल्सीटर नहीं, वो मोटर से अटैच है, उसमें लोड पता कर लेता है कि कितना लोड ले। मोटर सही आंसर है आप लोग का। होता ये है कि जब मशीन चलती है तो अगर पल्सेटर ज्यादा ताकत लगा चलने में, तो मोटर ने करंट ज्यादा घसीटा ना किसी भी से, इसमें फीडिंग है। अगर 2.5 एम्पीयर ले रही मोटर चलने के लिए तो उसके लिए अलग प्रोग्राम, 2 एम्पीयर ले रही मशीन चलने के लिए उसके लिए अलग प्रोग्राम। तो मोटर चलती शुरू में तो वेट कर रही होती है ना कपड़ों ऐसा करके, उसमें जितना दबाव पड़ेगा, उसने 3 एम्पीयर लिए मान लो मशीन से, किसी भी से मांगे 3 एम्पीयर, तो किसी भी को लग गया कि 3 एम्पीयर के हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब मोटर पे वेट कम पड़ा, उसने 1 एम्पीयर ले लिया, तब हमको पानी का सिलेक्शन भी कम करना है और वॉशिंग भी कम करनी है, सब कुछ मोटर सेंस करती है। कपड़ों का वेट क्या करता है सेंस? मोटर करती है आउट ऑफ प्रोग्राम में। समझ लो, आपको कस्टमर ऐसे बताना है कि सर अगर आप ऑटो में डालोगे तो कपड़े कम डालने हैं, और कपड़ों के हिसाब से कपड़ों का वेट करती है हमारी मोटर, जितना वेट उस पर जाएगा उसके हिसाब से मोटर वो मशीन हमारी सब कुछ सिलेक्शन कर लेगी ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना आपको। वन टच, मतलब ये क्या, और ऑटो ड्राइव अपने आप आ जाती है, इस बार प्ले कर दिया बस, मशीन कपड़े के हिसाब से धुलाई कर देगी, हम कुछ भी नहीं करना है। समझ आ गया? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसको दबाएंगे, फाउंटेन वॉश कर देगा। फाउंटेन वॉश में कौन से कपड़े धुलेंगे? वही छोटे बच्चे 2 केजी कपड़े धुलेंगे। ट्रायंगल वॉश के लिए होता है ये, 2 केजी कपड़े छोटे बच्चों के, आप छोटे कपड़े डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्विक। क्विक का प्रोग्राम क्या होता है? सिंगल यूज आता है आपको, जल्दी वैसा कपड़ा जो सिंगल यूज है। टाइमिंग है, इसमें भी आपको 2 जोड़ी कपड़े खाली डालने हैं डेली यूज वाले, जैसे ऑफिशियल के कपड़े। हाँ, पार्टी में बोल सकते हो आप, नहीं आप कम समय में बोल सकते हैं। कम समय आपने पहना है, आप किसी पार्टी फंक्शन में गए थे, आपके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हुए, स्मेल थी, तो थोड़ी बहुत जो स्मेल थी वो इसमें निकल जाएगी। अगर इसमें आप 7 किलो के हिसाब से कपड़े डालोगे तो कपड़े वॉश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आधे घंटे में कोई भी वॉशिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसमें कम कपड़े डालने हैं, कोई 2 जोड़ी आपके कपड़े धोने हैं। उसके बाद आता है डीप क्लीन डेनिम। डीप क्लीन का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा गंदा या खाने वाला जो बेडिंग है, डीप क्लीन मतलब डेनिम मतलब जीन वगैरह जो होती है वो इसमें आपको वॉश करनी है। इसका प्रोग्राम भी ज़्यादा होगा, हैवी प्रोग्राम है हमारा ये, ठीक है। इसमें वाटर सिलेक्शन भी ज़्यादा होगा, जो कपड़े ज़्यादा गंदे हैं आप इसमें वॉश कर सकते हो, इसमें डेली में, डीप क्लीन डेनिम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो कॉटन डेली यूज वाले कपड़े, इसमें 3 किलो के आसपास आप लोड डाल सकते हो। डेली कॉटन, जैसे ऑफिस जाते हैं आप, पैंट शर्ट है कपड़े, हाँ कॉटन कपड़े, ओनली कॉटन, जैसे डेली यूज वाले पैंट शर्ट होते हैं, तो कॉटन डेली, हाँ कॉटन डेली लेना, तो कॉटन डेली मतलब कॉटन डेली जो यूज वाले कपड़े वही आप वॉश करने के लिए। इसके बाद आता है डेलिकेट और साड़ी। डेलिकेट में कपड़े पड़ते हैं कौन से? नाजुक कपड़े, जिसमें सितारे मोती वगैरह लगे रहते हैं ना, हाँ पार्टी वियर सूट्स, वो आप इसमें वॉश करोगे, इसमें निकलने का डर ना हो। इसमें होता ये है, पल्सेटर का थोड़ा सा मोमेंट कम हो जाता है, तो कपड़े फटने का डर कम रहता है, नहीं तो कपड़े खराब हो सकते हैं। तो इसमें आप कौन से साड़ी या डेलिकेट जो नाजुक कपड़े होते हैं वो आप इसमें धुल सकते हो, टेरिकॉट वगैरह के वुलन। उसके बाद आता है वुलन। वुलन मतलब ऊनी कपड़े, इसमें भी 1/3 लोड पड़ता है। अगर 7 किलो की मशीन है तो इसमें 2.5 से 3 किलो कपड़े आपको ओनली डालने हैं, क्योंकि वो भीगने के बाद 3 गुना ज़्यादा भारी हो जाता है, ठीक है। वुलन को पूरा लोड नहीं डालना है, 7 किलो लिखा है तो 7 किलो पूरे डाल दीजिए, ऐसा नहीं हम लोग तो 2 केजी तक बोलते हैं। हाँ 2, 2.5, 3 डाल सकते हो, 3 तक लास्ट में डाल सकते हो। 1/3 मैंने बोला ना, मिक्स मल्टी कलर। इसके बाद है मिक्स मल्टी कलर। मिक्स में आप सारे कपड़े डाल सकते हो, मिक्स, हाँ जो कलर फेडिंग वाले कपड़े होते हैं, बट वाइट कपड़ा आपको इसके अंदर नहीं डालना है। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कपड़े के साथ आपको वाइट कपड़ा कभी नहीं डालना, ठीक है। वाइट एकदम सेपरेट वॉश करना है। उसके बाद आता है बेडिंग। बेडिंग में बेडशीट वगैरह वॉश करनी है, हाँ। उसके बाद आता है टप क्लीन प्रोग्राम। हर 35-35 साइकिल के बाद आप एक बार ये प्रोग्राम एक्टिवेट करा देंगे तो आपकी मशीन सर्विस हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए डिस्कलिंग पाउडर भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा एक और भी चीज़ है जो हम लोग कस्टमर को बताया जाता है कि अगर आपको सर्विस करनी है तो नींबू ले लीजिए, और वाइट विनेगर आता है, लेमन सोडा, वो सब डाल के 100 ml के आसपास उसको बना लीजिए, मशीन में डाल दीजिए, ये प्रोग्राम एक्टिव कर दीजिए। आरपी डाल सकते हो, उसको क्या पता क्या डालना। और एलजी वाला जो पाउडर आता है उससे भी होता है कुछ? डाल सकते हो, लेकिन गर्म पानी के साथ कभी नहीं डलवाना है इसको, क्योंकि गर्म पानी पाके ये एसिड बन जाता है, तो कब खराब कर सकता है आपका ये, कब खराब हो सकता है। क्या होता है? क्विक में, क्विक जल्दी के लिए होता है, आधे घंटे का प्रोग्राम है। कैसा कपड़ा डालना है? 2 केजी कपड़े डालने हैं बस, या 2 जोड़ी आप बोल लो, ठीक है। 2 केजी कपड़े इसमें लोड डालना है, ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आधे घंटे में कपड़े तीनों चीज़ें हो रही ना, वॉश, रिंस, स्पिन। आधे घंटे में आप क्या 10 किलो कपड़े धुल लोगे इसमें, या 5 किलो कपड़े धुल लोगे? नहीं,
ज़्यादा कपड़े नहीं डालने, ओनली 2 kg वेट। ये समझ में आया प्रोग्राम? जी जी क्लियर है जी। सबको? गाय कहाँ रखते हो? घर में बैठे हो क्या? यहाँ फोन का क्या है? उसके बाद चलो कर लो पहले बात। नहीं हुआ उसका काम और करते जल्दी। हैं होगा, सामने होगा। रिकॉर्डिंग और हो रहा जल्दी है, रिकॉर्डिंग क्या आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे यार बॉडी मत करो, डाल दो आगे। चलो नेक्स्ट हो गया। वॉश, ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे वॉश, ये हम लोग 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक लगा सकते हैं ओनली बॉस मैनुअली। हाँ 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक वॉशिंग घटा बढ़ा सकते हैं। ओनली बॉस बाय डिफॉल्ट जो आता है वो तो आता ही आता है। अरे वॉश का बटन घटा बढ़ा ऑप्शन सकते हैं। अगर 15 मिनट दिखा रहा है तो आप उसको 20 मिनट भी कर सकते हो। 10 मिनट दिखा रहा है तो 20 मिनट कर सकते हो। 2 मिनट दिखा रहा है तो बढ़ा सकते हो। बटन वॉश का वॉशन करेगा। हाँ, वॉश आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, अलग रिंस अलग एक अलग से एक नंबर से लेकर अलग 4 बार होता है इसमें रिंस। इस वाले मॉडल में 4 बार रिंस कर सकते हो आप। Maximum। 1 2 3 4 ये नंबर में होता है रिंस, ये टाइमिंग में होता है और ये भी टाइमिंग में होता है स्पिन में। ठीक है, स्पिन में 90 मिनट तक है। 3 से स्टार्ट होता है, 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, ऐसे है इसमें। तो तो 90 लगेगा तो सर 90 तो मानसून में चल जाएगा ना? 30 में मानसून लग जाता है। हाँ 30 में मानसून लगेगा, 30 हाँ। 8 90। 30 जैसे करोगे लाइट जल जाएगी मानसून वाली। इसका मतलब है मानसून एक्टिवेट हो चुका है, जैसे आप 30 पे लेके जाओगे। ठीक है, स्पीडिंग हो गया। टाइम डिले का क्या मतलब होता है भाई? वही सेट करने के लिए कितना देर के बाद चलाना है। हाँ, जैसे टाइमर होता है ना कि हमने प्रोग्राम लगा दिया 10 बज रहे तो मशीन हमारी 4 घंटे प्रोग्राम लगाए तो कितने बजे ऑन हो जाएगी? 2 बजे अपने आप ऑन हो जाएगी। ये टाइम डिले होता है। इसमें दबाएंगे, आवर लिख के आते हैं, उसको करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। बैकअप का सिस्टम इसमें होगा। इसमें बैकअप कुछ नहीं होता, टाइम डिले में बैकअप नहीं होता। लाइट चली गई टाइमर हो जाएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक बार टाइम डिले को थोड़ा बढ़िया से बता दीजिए। जैसे देखो इसमें होता है टाइम डिले और जो डिले एंड होता है वो अलग चीज़ होती है। इसमें टाइम डिले का है कि मशीन उतनी घंटे के बाद स्टार्ट होगी जो भी आपने यहाँ टाइमर लगा रखा है। जैसे 2 घंटा लगा। वो ऑफिस से जैसे मान लो अभी बज रहे 10 सुबह, ठीक फॉर एग्जाम्पल 10 बज रहे थे, आपने ऑन किया और हमने लगा दिया उसको फाउंटेन वॉश पे और टाइमर लगा दिया 2 घंटे, उसके बाद यहाँ पे कर दिया Start। play। यहाँ पे जैसे आप दबाओगे 1 आवर 2 आवर 3 आवर जैसे लिखा था 24 तक, तो आप 4 मान लो, उस पर हमने 4 कर दिया, उस पर कर दिया play। अब 4 घंटे बाद मशीन अपने आप ऑन हो जाएगी। ये पावर बटन रहना चाहिए हाँ पावर हमेशा रहना। और तो फिर तो पावर बटन को play करके- फंक्शन सेलेक्ट कर play दो। पहले प्रोग्राम सेलेक्ट किया, पहले प्रोग्राम उसके बाद ये लगाया, उसके बाद प्ले कर। सर लाइन अगर बीच में कट गया तो वही तो प्रोग्राम खत्म। कोई भी बैकअप नहीं है। अब बंद होने समझ में आया भाई? का हाँ? बंद होने का कितना देर के बाद बंद हो जाए? प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम पे है ना, ऑटोमेटिक बंद हो प्रोग्राम आपको पहले आपने इस पे किया ना, आपको यहाँ पे पहले प्रोग्राम दिखाएगा कि 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। अब आपने यहाँ पे 2 बजे का प्रोग्राम लगाया तो आप 3:30 बजे घर आने वाले हो, तो 3:30 बजे 2 बजे ऑन होगी मशीन, 3:30 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपका। समझ गया ना? ये ऑफिस से आने से पहले टाइम के लिए। आप चाहते हो कि मैं जब ऑफिस से आऊँ तब मशीन हमको कपड़े धुले मिले, तो आपने 6 बजे आप ऑफिस से आते हो तो आपने 10 बजे तो सुबह कितने घंटे का प्रोग्राम लगाओगे? अगर 1.5 घंटे का प्रोग्राम है तो 4:30 बजे का लगाओगे ना, तो 4:30 काउंट कर लोगे आप कितने बजे बस। और सर ये जहाँ पे यूज होता है ना, पानी टाइम से आता है, उस टाइम में हम घर से रहेंगे नहीं, हाँ, ऑफिस में ये रहेंगे। भी उसके लिए कर सकते हो। और डिले एंड भी अलग चीज़ है, वो फ्रंट लोड में आता है डिले एंड, हाँ है ना, तो उसमें एंड लिखा होता है। मैंने 2 घंटा लिखे हैं तो 2 घंटा में वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसका हिसाब। हाँ, उसका अलग मतलब ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट डिले, और उसमें क्या होता है एंडिंग एंड होता है। उसका अलग मतलब है उतने घंटे के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसमें उतने घंटे बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो चालू जाएगा। होगा। हाँ, समझ गए? कोई डाउट है भाई? उसके बाद है एडवांस वॉश में, जैसे आप बटन दबाओगे तो इसकी लाइट लगी जलेगी प्री वॉश, और फिर दबाओगे तो सोप की लाइट जलेगी। खुलाने प्री वॉश मतलब क्या होता है? एक बार वॉश हो जाने पर दोबारा 2 वॉशिंग हो जाती है इसके अंदर। दोबारा हाँ, जो बच्चे बाहर स्पोर्ट्स के खेलते हैं, मतलब कीचड़ लग जाती है कपड़ों में बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसमें क्या होता है कि मशीन एक बार पानी लेगी, कपड़ों को लगा लेगी और पूरा पानी निकाल देगी, फिर दोबारा मशीन पानी लेगी, 2 बार वॉश करती है। इसका मतलब प्री वॉश का मतलब होता है एक्स्ट्रा वॉशिंग, तो उसमें एक बार और वॉश। डिटर्जेंट डालने के लिए फिर आना होगा हमको। हाँ, तो आप प्री वॉश का ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। पहले वाले में डालो ही मत, दूसरे वाले में डाल दो ना आपके पास सर, तो दोबारा मशीन एक बार प्री वॉश होता है ना, दोबारा पूरा मशीन पानी डाल मतलब देगी। आप दोबारा आओ, पहला वॉश सादा पानी में करा के निकाल के नहीं, सादा पानी इसमें गंदगी कीचड़ लगी कपड़ों में, आपने क्या किया, एक बार मशीन को चालू कर दिया और प्री वॉश लगा के जितनी मोटी गंदगी सब निकल गई। अच्छा, आप मशीन आए, पॉज किया, ढक्कन खोला, सब डाल दिया, दोबारा मशीन जब पानी भर रही हो तो उसको करके चला दो। अच्छा ऐसे अगर सर हम मेन वॉश में अगर डालेंगे तो वो तो पानी लगा प्री वॉश से जाएगा ना, तो मेन वॉश का मेरा वो सर तो उसमें होता है प्री वॉश का जो अलग से चैम्बर बना रहता है फ्रंट लोड में। हाँ, इसमें नहीं उसमें होता। अलग अलग अच्छा, कटोरी इसमें नहीं है। में आता है पानी। ठीक इसमें नहीं होता है, इसमें पानी मशीन लेगी है, एक ही को है ना। एक ही हेडलाइट वाला। सोप हाँ, सोप होता है कपड़ों को खुला के धुलने के लिए।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में कपड़े अगर धुलने तो बाल्टी में भिगो कर देते हैं ना सब डाल के, वही मशीन भी करती है। इसमें क्वेश्चन आएगा आपके पास, सोप में मशीन कितने मिनट चलती है, कितने मिनट रुकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1.5 मिनट चलती है, 5 मिनट रुकती है। कल आया अभी कल आएगा तो 1.5 मिनट चलती है, 5 मिनट रुकती है मशीन। समझ में आ रहा है? और ये कितना सोप देर टाइमिंग तक ऐड चलेगा? करोगे अगर आप तो मशीन का यहाँ टाइमर बढ़ जाएगा। ये ऐसे कितना देर तक चलेगा? कैसे? जैसे 1.5 मिनट चला, 5 मिनट रुका, ये कितना देर तक चलेगा ऐसा? अरे मान लो जो प्रोग्राम आपका 1 घंटे का था वो 2 घंटे का आधा घंटा बढ़ जाता है सर। हाँ, आधा घंटा या 35 मिनट 40 मिनट बढ़ जाता है, वो उसमें सोकिंग ऐड हो जाती है। और सेमी में जैसे होता है कि शुरू में थोड़ा देर सेमी में चला, 15 मिनट तक आप लगा सकते हो कंटिन्यू, 15 मिनट बाद जैसे करोगे हाँ, तो सोकिंग ऐड हो जाती हाँ। है। 45 तक चल जाता है, इसके बीच में सोकिंग ऐड हो जाती है, उसमें फिर यही होता है 1.5 मिनट मशीन चलेगी, 5 मिनट रुकती है। सेमी काउंट कर में लेना। फुल्ली साइलेंट रहता है, फिर 15 में आने के बाद फिर स्टार्ट लेता है। ऐसा कुछ नहीं भाई, चलता है बीच हम लोग हो सकता है समय लगता है, में, टाइमर नहीं देते हैं, घूमता है। उतना हम लोग समय एक बार तो घूमता है, ध्यान दीजिए। समझ मीनू पापा जानता है। उसके बाद है वाटर लेवल सिलेक्शन। हमारे पास 10 स्टेज में हम वाटर सिलेक्शन कर सकते हैं। 10 स्टेज में यहाँ पे जैसे एक बार दबाएंगे तो एक लाइट जलेगी। अब इसमें मिनिमम पानी कितना लेती है हमारी मशीन? टॉप फ्लोर की बात करें, एक लेवल पे कितना पानी लेती है मशीन हमारी? 1 मिनट में 10 लीटर। मिनट नहीं पूछ रहे Level हैं, एक पूछ रहे हैं। 1 पे सेट कितना पानी लेता है ये कितनी पानी तो यार, कितना लीटर? 5 लीटर, हाँ 5 लीटर। 5 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर। 3 लीटर। 15 लीटर से। अरे बोलने दो यार, बोलने में क्या दिक्कत? बोलने में क्या जा रहा है 10 भाई? लीटर 10 लीटर। एक लेवल पे 10 कैसे नहीं, चलेगा? 10 एक लेवल पे मशीन हमारा कितना पानी लेती है? ये चीज़ तो कभी जाने ही नहीं सर। कितना? 10 से 12 लीटर तो बॉक्स में रह जाता है 2-3 लीटर। 10 से 12 लीटर। 10 से 5 लीटर आपको चलो नोट कर लेना, 30 से 35 लीटर आता है फर्स्ट लेवल में। ये 15 बोले फर्स्ट थे। लेवल में 35 लीटर आ जाएगा। 10 लेवल में कितना जाएगा? 32, 33 वो डिपेंड 300 करता है लीटर? लीटर पे। कभी 30 भी आता है, कभी 32 आता है, कभी 35 भी आता है। और फिर 10 लेवल में 10 लेवल पे मैक्सिमम है 55 लीटर। 2 टब आते हैं हमारे पास, 55 लीटर का आता है, 58 लीटर का, एक 60 लीटर का। तो तो वास्तव 55 से 60 लीटर के बीच में पानी आता है टोटल पानी maximum। फुल टब में। हाँ, अभी एक सिलेक्शन किया मैंने, 30 लीटर पानी भर गया। अब सेकंड करेंगे तो 3 लीटर 4 लीटर बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते 56 लीटर अच्छा सर, पानी जब हो जाता है। टब क्लीन करने में लगाएंगे तो कितना पानी लगेगा पूरे टब में? ये 4 पे सिलेक्शन आ जाता है, 4-5 Automatic मान के चलो कि वैसे कितना लेता 40 होगा लीटर पानी? के आसपास, 40-42 लीटर के आसपास मशीन पानी लेगी। सर अब दो कपड़ा धोना है तो 30 लीटर पानी लेगा पहले। ले रहे हैं। उतना है ही मिनिमम। ये तो ऐसे कि टब में बहुत पानी लेता है। पानी खपत कभी करती भी है। नोट कर लेना, इसीलिए लगा है कि बहुत पानी लेता है। जब भी लगाते हो तो आधे से पानी आधे टब से नीचे रहता है हम ना। लोग सिर्फ छोटा वाला टब देते हैं, उसमें बाहरी भी तो टब भरना है उसको पीछे से। अरे भाई पीछे बॉडी भरती है, बॉडी भरता है नीचे जो तब आप आता 4 है। लीटर 5 लीटर 10 लीटर बोल रहे हो, इतना पानी तो नीचे रह जाता है। 15 लीटर 8 लीटर 9 लीटर तो पानी नीचे रहता है। 5 लीटर 6 लीटर बोल रहा है मोटा। अब इस बोलते हैं प्रकार कि के नीचे- वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने पर पानी कम लगता है। इसमें कम लगता है। टॉप लोड में ज़्यादा पानी खपत वॉशिंग होता है। मशीन में कपड़ा सबसे धोने ज्यादा टॉप लोड में होता सबसे है। ज्यादा तो इसी में पानी लगता है। टॉप लोड में ज़्यादा पानी खपत होता है। फ्रंट लोड में कम, लगता है इससे। फ्रंट लोड में बहुत कम पानी बचत करता है। फिर सेमी में लेती है, उसमें फ्रंट लोड में लेती है 15 से 20 लीटर एक बार में। सेमी में हाँ, सेमी में तो अपना जितना बढ़िया वो भी एक लोटा डिपेंड करके करता है, सेक्शन नहीं कर सकते आप। अपना टोटी खोल दीजिए भर के। समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे फंक्शन में जैसे बटन दबाएंगे इको प्रोग्राम है, और दूसरा दबाएंगे रीयूज मैंने बता दिया था। अगर आप रीयूज लगा रहे हो तो आपने अगर 2 सिलेक्शन कर रखा तो मशीन एक बार रीज करेगी, दोबारा वाला रीज का पानी नहीं निकालेगी। इको का मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है क्या? इकोनॉमी हमें ज़्यादा एनर्जी सेविंग मोड, पानी और बिजली की बचत के लिए होता है एनर्जी सेविंग मोड इकोनॉमी प्रोग्राम, इको प्रोग्राम। इसमें मशीन के आरपीएम कम हो जाएंगे। इसमें आपको वेट जो कपड़ों को डालना है वो 4 से 5 किलो ही डालना है। अगर आप 7 किलो के हिसाब से डाल दो कपड़े तो कपड़े वॉश नहीं हो इसमें पाएंगे। भी सर सारा टाइमर प्रोग्राम ऐड नहीं होगा। समय ज़्यादा लगता है शूटिंग। हाँ इसमें सारा प्रोग्राम तो इको में ऐड नहीं होगा। नहीं सर अरे इकोनॉमी मोड पानी और एनर्जी सेविंग के लिए आ रहा है, ये टिकट लिखना जरूरी है। गाड़ी में भी लिखा था इकोनॉमी मोड। टाइमिंग जो है ना वो कम हो जाएगी, धुलाई कम हो जाएगी, रिंसिंग कम हो जाएगी, वॉशिंग कम हो जाएगी, स्पिनिंग कम हो जाएगी। इको में लगाने के बाद तो ऑटोमेटिक जो फंक्शन ले रहा हूँ तो वो चालू कम हो हो लाइट आ जाएगा। जाता है। हाँ, उसमें भी कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। और इको का मतलब ये है कि हर चीज़ कम हो जाएगी, धुलाई ये भी कम हो जाएगा, रिंसिंग भी, वॉशिंग भी और स्पिनिंग भी, तीनों चीज़ें कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है ये बटन मोड का। मोड में 3 चीज़ें आपको मिलने वाली है, एक फेवरेट और एक हैवी। अगर कोई प्रोग्राम आपने लगाया और साथ में हैवी लगा दिया उस प्रोग्राम की टाइमिंग बढ़ जाएगी। ये भी टाइमिंग बढ़ जाएगी, इसका भी एक लेवल बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा। हैवी का मतलब होता है ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो हम हैवी साथ में ऐड कर सकते हैं। आप जिसे बताएं कि हम वॉश का टाइम बना सकते हो, किस कौन सा बटन से? वॉश बटन से। वॉश, हाँ, अगर आपको बंद करना है वॉश तो ऐसे बंद भी कर सकते हो, खाली दिन तो स्पिन भी कर सकते हो। यूज करना है उसके बाद यूज करना है। ये अगर अभी तो ठीक है,
एसएफटी मोड की मैंने डाला थी इसी वाले मॉडल की इसमें मैंने हो बनाई क्या है। कि डायरेक्ट स्पिन में सिर्फ 6 मिनट का होता है, लेकिन अगर इसको दोनों को साइलेंट करने के बाद इसको हम बढ़ा भी सकते बढ़ा। हैं, ये फायदा है। दूसरा एसएफटी मोड की इसकी मैंने खुद वीडियो बना रखी है और आपको बुक में डाल रखी है इस वाले मॉडल की। इसमें एसएफटी मोड कैसे लगाना है, फंक्शन एडवांस पावर को एक साथ दबाओगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा ओएलटी। ओएलटी से आगे बढ़ेंगे तो एसएलटी पे जाना है, एसएलटी पे जैसे जाएंगे जैसे एसएलटी पे यहाँ पे आ जाएगा उसका रन कर लेंगे यहाँ से। सबसे पहले प्रेशर सेंसर की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, उसके बाद आगे बढ़ता है इनलेट वाल्व ऑन होगा, सब कुछ ऑन होगा। अगर हमको डायरेक्ट वो चलाना है क्या कहते हैं मोटर वगैरह, तो हम फिर से ऑफ कर देंगे मशीन को। ऑफ करने के बाद हमें क्या करना होगा, अगर वॉशिंग चेक करनी है, मोटर को डायरेक्ट चेक करना है, वॉश रील्स और अब बटन ऑन कंडीशन में, वो जो लगाया था मैंने एसएफटी वो लगता है ऑफ कंडीशन में। और अगर आपको ये लगाना है मोटर चलाना है तो मोटर के लिए ऑन होता है ऑन कंडीशन में, ठीक है। यहाँ से करना है हमें पहले मशीन को ऑन, वॉश रील्स, आपका बटन 3 सेकंड दबा के रखेंगे, यहाँ पे टाइमिंग आ जाएगी 15 लिख के, उसका हमको कर देना है ऑन, मोटर तुरंत चालू हो जाएगी। अगर आपको मोटर और किसी भी चेक करना है तो सब चेक डायरेक्ट होता मोटर है, चेक उसमें सब चेक होता है। एसएफटी में भी तो मोटर एसएफटी चेक अलग चीज है। एसएफटी मैंने बताया तो एसएफटी के लिए ऑफ होनी चाहिए मशीन, उसमें क्या क्या चीजें होती है, हीटर चेक हो जाता है, हाँ। टेम्परेचर चेक हो जाता है, इनलेट वाल्व सारे चेक हो जाते हैं, ड्रेन मोटर चेक हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। एसएफटी को लगाने के लिए ऑफ करो, फंक्शन एडवांस पावर बटन 3 एक साथ वन टाइम में करना है, ऐसे करके यू करके छोड़ एक ही बार में तीनों पुश होना चाहिए। तीनों वीडियो है डाली मैंने, ठीक है। उसके बाद ओएलटी लिख के आएगा, उसको आगे बढ़ना है, एसएलटी पे जाना है, यहाँ पे एसएलटी लिख के आ जाए, उसके बाद कर देना है प्ले। सबसे पहले प्रेशर सेंसर की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, फिर डिस्प्ले चेक होगा, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ोगे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितने इसमें बॉल लगे, पानी लेगा, इनलेट बॉल 3 लगे 4 लगे, सारे बॉल ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए ऊपर वाला है, नीचे हाँ, इससे बढ़ते रहोगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इनलेट बॉल सारी चेक होंगे, ड्रेन मोटर भी चेक हो जाएगी, ट्रैक्शन मोटर इसकी वो भी डाली मैंने। मशीन है वैसे? हाँ हाँ मशीन है। बस अब खाली 2 प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम के लिए ये वीडियो तो मैंने बनाई है, एक मिनट पहले से नहीं देख लेना था, ठीक है। नीचे है फेवरेट साइलेंट और इसको बता दीजिए। आपको दिखा रहे हैं, बता बोलिए फेवरेट का मतलब ये अपना देखो, मन से जो ये मुझ लगाना SFT लगाइए। क्या क्या चीजें होती है देखो, अपने मन से जब जो उस पे जाओगे ना, बना है रोज उसकी SFT पे जब जाओगे तो देखो आगे सबसे पहले डिस्प्ले वाटर लेवल फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, उसके बाद एडीसी टेम्परेचर। अगर हीटर वाला मॉडल है तो फेवरेट वाला यही बता दिखाएगा, भेजा अगर है हीटर ग्रुप वाला मॉडल नहीं है तो 00 लिख के आएगा दूसरे नंबर पे, जब हम उस बटन से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कोल्ड वॉल ऑन होगा, इस वाले मॉडल में 4 वॉल है, कोल्ड वॉल ऑन होगा। उसके बाद डिस्प्ले है तो सॉफ्टवेयर वॉल, डिस्प्ले 3 में सॉफ्टवेयर वॉल, उसके बाद डिस्प्ले वॉल, उसके बाद हॉट अगर लगा है 2 आते हैं ना अपने पास, एक मॉडल ऐसे आते हैं रेड और इनलेट वॉल 2 और सब ऑन होके दिखाएगा या फ्री सब ऑन होगा, समय पानी अंदर आने लगेगा, समझ लो वो वॉल आपका ओके। उसके बाद ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं ड्रेन मोटर को। अगर ये टर्की की मशीन है, टर्की में तुर्की में क्या बोलते हैं ड्रेन मोटर को, ट्रैक्शन मोटर। तो ट्रैक्शन मोटर ड्रेन मोटर होती है, इसमें पंप आता है 7 नंबर खाली है, 8 नंबर पे तभी जाएगा मस्ट हैव वाटर इंडक्टर फॉर हीटर मॉडल, पानी होना चाहिए तभी हीटर को उस पे जाएगा, अदरवाइज 8 नंबर को लेके नहीं जाना। मतलब जाता है इस मॉडल में बट हमें लेके नहीं जाना है, अगर मशीन में पानी नहीं है तो हीटर को ऑन नहीं करके देखो, और लेके जाना भी तो बस 1 सेकंड के लिए 8 नंबर पे लेके जाओ, उसके बाद वापस कर दो, क्योंकि ये 3 से 4 सेकंड में ही गर्म हो जाता है हीटर। अगर हमको हीटर खाली चला देंगे तो हीटर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा पानी। तो 2 किलोवाट का रहता है।